सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड दोहा संख्या 219, जहां पर भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी के भ्रमण के लिए निकले हैं और वहां पर रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। आगे कहते हैं दोहा संख्या 19 के पश्चात कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। ये समाचार कि अब सोचिए कि कितने राजा वहां पे ठहरे हुए हैं कई दिनों से, लेकिन जो ये दो राजकुमार निकल पड़े। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग को डिस्टरबेंस हो रहा है? नहीं हो ये क्लियर। दो जो राजकुमार आए हैं घूमने के लिए, नगर को देखने के लिए, ये समाचार पूरे नगर में उतनी ही देर में फैल गया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब यहाँ पर अगर आप तुलसीदास जी जो वर्णन कर रहे हैं इसको अगर ध्यान दीजिए तो ये कुछ कुछ वैसा वर्णन है जैसा गोपियों और कृष्ण के साथ वर्णन होता है। पढ़िएगा चौपाई कि धाये धाम काम सब त्यागी। जैसे गोपियां अपने घर का किसी का दूध चढ़ा है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई आटा मार रही है, कोई केश धो रही है, संवार रही है, वो कृष्ण मुरली बजाते थे और सब भूल जाती थी और खिंची चली जाती थी मुरली की तान की तरफ। यहाँ पर खाली रामचंद्र जी नगर में निकले और ये ईश्वर के क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव है कि उसका जहां पर उपस्थिति ही महसूस हो जाती है जीव को, फिर वो सांसारिक चीजों से अपने आप विलग हो जाता है। उसको प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। अगर प्रयास करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी उपस्थिति में अभी हमको जुड़ने में कमी है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर थोड़ा कठिन है मगर बहुत सरल है। उसकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे कि कठिन क्यों है और सरल क्यों है। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और इस तरह काम छोड़ छोड़ करके उस ओर भागे जहां से सुना कि अब वहां से गुजर रहे हैं कि जैसे कोई खजाना लुटाया जा रहा है और ये सब दरिद्र हैं, रंक हैं। अगर देर हो गई तो ये लूटने से रह जाएंगे। ऐसा ना हो कि सब लुट जाए, खत्म हो जाए और ये रह जाए उससे। निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। और भागे भागे जाते हैं, जैसे ही उनकी छवि को देखते हैं, निरखि सहज सुंदर दो भाई, दोनों भाइयों की छवि को जैसे ही देखते हैं, हो ही सुखी लोचन फल पाई। नैनों के होने का सारा फल जैसे उनको प्राप्त हो गया, इस प्रकार वो सुखी हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने जब भी कथा कही है तो राम लक्ष्मण के सौंदर्य में बहुत बार एक रूपता प्रदान कर दिया। और कहते हैं कि जब नामकरण करा है, तुलसीदास जी ने मानस में दिखाया है नामकरण होते हुए भी, तो भी उन्होंने इसका सबसे पहले राम का नामकरण किया है, फिर भरत का, फिर शत्रुघ्न का, फिर लक्ष्मण का। तो ऐसा क्यों किया है उन्होंने? या तो जैसा कि चला आ रहा है कि पहले राम का करते, फिर भरत का करते, फिर लक्ष्मण का करते, फिर शत्रुघ्न का करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये यूं ही नहीं किया है, इस पर कभी कभी विचार करिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो राम और लक्ष्मण का साथ साथ जब साथ साथ मनुष्य को, जीव को नजर आते हैं, तभी वो ब्रह्म और शेष जब साथ होंगे, तभी उसकी पूर्णता का हमको आभास हो सकेगा, अनुभव हो सकेगा। पूर्ण ब्रह्म को देख पाना संभव ही नहीं है। जैसे वो जो हमने सीरीज बताई थी, तो उसमें ये बताया ना कि अनंत को अगर हमने जान लिया तो वो अनंत ही नहीं रह गया, अनंत रह ही नहीं गया। तो अगर हमने राम को या ब्रह्म को पूरी तरह जान लिया तो वो पूरा कहाँ, अनंत कहाँ रह गया। तो उसके साथ में सदा शेष लगा रहेगा, क्योंकि वो अनादि और अनंत है। तो शेष लगा रहेगा साथ में,
तभी हमको समझना चाहिए कि अभी भी कुछ शेष है। जो सुख हम ले पा रहे हैं वो इसी कारण ले पा रहे हैं कि ब्रह्म को शेष के साथ देख पा रहे हैं। जुगति भवन झरोखनी लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। और जो युवतियां हैं जो दौड़ भाग के भीड़ के साथ ऐसी मर्यादा का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, सब तो भाग के जा रहे हैं लेकिन झरोखों से कौन झांक रही है। इसका मतलब है कि जनकपुरी की ये मर्यादा है, ये व्यवस्था है कि युवतियां जहां तहां नहीं भाग के चल देती, वो झरोखों में लग करके सट करके देख रही हैं अपने अपने घरों से। और निरखहि राम रूप अनुरागी, और राम के रूप को बहुत अनुराग के साथ देख रही हैं। कहाँ ही परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। उनकी सुंदरता को देखने के पश्चात युवतियां आपस में बात करती हैं। स्वाभाविक स्वभाव है, ये व्यवहार है। किसी युवती जब किसी सुंदर युवक को देखे तो वो अपनी सखियों से जरूर उसका वर्णन करेगी। युवक जब किसी सुंदर युवती को देखे जिसके ऊपर मोहित हो जाए तो वो जरूर उसका वर्णन अपने मित्रों से करेगा। यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हो और आपके मन में जो कामना हो वो पूरी ना हो, ये असंभव है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान राम को जब इन युवतियों ने देखा, जिन युवकों ने देखा, जिन बच्चों ने देखा, जिन वृद्धों ने देखा, सबके मन में भगवान को पाने की, उनसे भांति भांति से जुड़ने की लालसा पैदा हुई। कोई पुत्र रूप में, कोई मित्र रूप में, कोई प्रेमी रूप में, कोई सखा रूप में, कोई रक्षक रूप में, भांति भांति के सबने संबंध बना लिए अपने ही मन में। वही सारे संबंध भगवान ने द्वापर युग में पूरे किए और अथाह गोपियों से प्रेम, अथाह प्रेम किया। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि भगवान के दर्शन किए और युवतियां मोहित हुई और मोहित होके ही बस रह गई। उनकी वो कामनाएं, मनोकामनाएं क्यों नहीं पूरी हुई। तो ये ऐसा इसको माना जाता है कि उन सब की इच्छाएं वो बाल गोपाल के साथ खेल। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते इस अवतार में। तो वो लेकिन क्योंकि अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, वो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, तो उन्होंने मर्यादा के भीतर रहने का जब निर्णय किया है तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन इच्छा तो भक्तों के कारण ही है ना, उन्हें तो जरूरत थी नहीं शरीर लेकर के आने की। तो पहले जिन भक्तों की जैसी इच्छा थी वैसा बन करके आ गए। अब उन्होंने देखा यहाँ पर तो भक्तों की कुछ और इच्छा हो गई है, तो वो इच्छा पूरी करने के लिए वो पुनः द्वापर में आए और सबकी इच्छा पूरी कर दी, सारी मर्यादाएं तोड़ दी उन्होंने। जिसको जो करना है उनके साथ, डांटना है, मारना है, खेलना है, लड़ना है, झगड़ना है, उलाहने देना है, सारी मर्यादाएं उन्होंने सबके लिए तोड़ दी। क्योंकि सामने वाला मर्यादा में रहेगा तो आप मर्यादा कैसे तोड़ेंगे। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, राम के सामने लोगों की बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। भरत जी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कुछ कह ही नहीं पाते। तो ये बहुत सुंदर भाव है भगवान का। और कहती हैं आपस में प्रेम से कि सखी न कोटि काम छवि जीती है। सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की छवि को लगता है जीत लिया है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूं सुनियत नाही। देवताओं में, मनुष्यों में, असुरों में, नाग जातियों में और मुनियों में, जहां कहीं भी जितने लोगों का वर्णन सुनते हैं उनमें ऐसी सुंदरता तो कभी सुनी ही नहीं, देखने की तो दूर बात है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चाही, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अब जो जिनका बड़ा नाम है संसार में, उनका स्मरण करती हैं, उनके रूप सौंदर्य का। तो कहती हैं कि अगर विष्णु की बात करें तो उनके तो चार चार भुजाएं हैं। भला जैसा व्यक्ति है वो जैसे ही अपने से फर्क व्यक्ति को देखता है तो उसको वो अच्छा नहीं लगता है। गोरे को गोरा अच्छा लगता है, सांवले को सांवला अच्छा लगता है। तो युवतियां तो जिस रूप, मनुष्य के जिस रूप में है, तो उनको भला चार भुज वाले विष्णु जी क्यों लगेंगे अच्छे। उनको तो दो अपने जैसा ही व्यक्ति हो और उसमें परम सुंदर हो, वही आकर्षित करेगा। तो कहती विष्णु के तो चार भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के मुख चार चार हैं, बताइए। और शंकर भगवान की तो क्या कहा जाए, एक तो
विकट वेशभूषा बनाए रहते हैं। ये लोग तो चलो बढ़िया से सजे संवरे रहते हैं, पर उसके बावजूद इनके अंगों में इस तरह का जो है, जो हमको नहीं सुहाता है। और ब्रह्मा जी, शंकर भगवान का वेश तो विकट है, उस पे 5 मुख वाले हैं। अपर देव अस को न आही, यह छब सखी पट तरिय जाही। कहती हैं हमको तो ढूंढने से भी कोई ऐसा देवता मिलता नहीं है जिसके साथ इनकी तुलना की जा सके, जिसका उपमा की जा सके इनकी। बय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर, सुख धाम अंग अंग पर वारी। कहती हैं कि ऐसी किशोर अवस्था है इनकी, इस किशोर अवस्था में ऐसे सौंदर्य के निधान बने हुए हैं, सौंदर्य के सदन बने हुए हैं, और श्याम गौर दोनों ही सुख के धाम। अब यहाँ पर देखिए तो अगर ये जगत सत्य की छाया है, तो सत्य की छाया है तभी श्वेत और श्याम दोनों, गौर वर्ण भी है और श्यामल वर्ण भी। अगर संसार छाया भी है सत्य की, तो भी वो है भगवान की। अगर वो ना रह जाए, अगर खाली भगवान आ जाए, तो भी उसकी छाया का, वो जो हमने बताया था, एक पुस्तक पढ़िए, श्यामल काया गोरी छाया, उसके द्वारा इसको समझा जा सकता है कि संसार में जो सत्य है वो हमको दिख नहीं रहा है। जो हमको दिखता है, जगह जगह तुलसीदास जी, शंकर भगवान ये सब कहते हैं कि जहां तक दिखता है वहां तक माया है। और जो हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें था कि जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसा ही ब्रह्मांड बना हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा ब्रेन है वही अपने आप तय करके इतना विस्तार हमको जो दिखा रहा है, हम ही उसको रच रहे हैं और हम ही उसको देख रहे हैं, तो माया ही तो है सब। इसको गढ़ने वाला कौन है? ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, इसको रचने वाले तो हम ही है शायद, लेकिन इसको रचने वाला कौन है ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए राम और लक्ष्मण का साथ जो है, श्यामल और गौर वर्ण ही पूर्णता है इस संसार की। अंग अंग पर वार, यही कोटि कोटि सतकाम, इनके एक एक अंग पर 100 करोड़ कामदेव न्यौछावर किए जा सकते हैं, क्योंकि वहीं से जब सब उत्पन्न हुआ है संसार में। अब 100 करोड़ काम कौन है? क्या इस संसार में कोई ऐसा स्त्री या पुरुष है जिसको देख के हम कह दें कि अब इससे अधिक सुंदर हम नहीं देख सकते? हम फिर कोई सुंदर स्त्री देखते हैं तो कहते वाह बहुत सुंदर है, कोई पुरुष देखते हैं तो वाह बहुत सुदर्शन है। तो वो ये श्रृंखला तो खत्म ही नहीं होती कि हम कह दें कि अब वो मधुबाला हो गई तो अब उसके बाद कोई सुंदर ही नहीं होगी, ऐश्वर्या राय हो गई तो अब उससे अधिक कोई सुंदर ही नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होता है। तो वो जो उपजते चले जा रहे हैं एक के बाद एक सुंदर स्त्री और पुरुष, वो कहाँ से उपजते चले जा रहे हैं? वो इन्हीं के भीतर से सब उपज रहे हैं, इसलिए इन पर ही सब न्यौछावर हैं। कहा सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। अब देखिए जिस तरह से वो मोहित हो रही, वो अपने भाव को यहाँ कह रही हैं। कहती है सखी, ऐसा कोई शरीर धारण करने वाला कोई जीवित प्राणी होगा जो इस रूप को देखे और मोहित ना हो जाए? कहू सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। अब घर में है तो घर में आए आवाजाही लगी हुई है, स्वयंवर हो रहा है, सभी व्यस्त हैं। तो जब कोई अंदर आता है तो कोई नया समाचार लाता है, बाहर जाता है तो फिर कोई यहाँ से लेके जाता है। तो इस प्रकार से वो सुन के जो जानकारी उनको प्राप्त हो रही है, तो कहती हैं प्रेम से और मीठी वाणी से कहती हैं कि सुनो सुनो, मैंने इनके बारे में जो सुना है वो तुम्हें बताती हूँ। ए दो दशरथ के ढोठा, बाल मरालन के कल जोटा। ये जो दोनों सुंदर किशोर दिख रहे हैं जिस पर हम लोग इतना मोहित हो रहे हैं, ऐसा सुना है कि ये दशरथ के पुत्र हैं। और ये जो बाल राजहंस के जैसा जोड़ा है, ये वही पुत्र मालूम होते हैं जो हमने सुना है कि बड़े बड़े सुंदर दो नवयुवक नव किशोर राजकुमार आए हुए हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। और वो विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए भेजे गए हैं दशरथ जी के द्वारा, कौशल नरेश के द्वारा। जिन रन अजिर, और जिन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मार दिया है। श्यामगात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कह रहे हैं ये जो सांवले शरीर वाले हैं ना, जिनके कमल के समान, सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, ये वो लग रहे हैं जिन्होंने मारीच और सुबाहु का मद छुड़ा दिया है, बल का मद छुड़ा दिया।
कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। और वही कौशल्या के पुत्र हैं। हमने ऐसा सुना है कि दशरथ जी के पुत्र हैं, उसमें से जो सांवले वाले हैं जिन्होंने मारीच और सुबाहु को बल मोचन किया, मार नहीं गिराया है, क्योंकि सुबाहु का वध किया और मारीच को छोड़ दिया है। तो कहती हैं कि वो कौशल्या के पुत्र हैं, और वही जो इतना सुख हम लोगों को दे रहे हैं, इनका नाम राम है। और जो धनुष बाण लिए हुए हैं हाथों में, गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। और उनके पीछे पीछे जो चल रहे हैं, जो गोरे रंग का किशोर है ना, जिसने सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी है, और उसने भी हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ है। लक्ष्मण नाम राम, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। उनका नाम लक्ष्मण है और उनकी माता का नाम सुमित्रा है। सब सखियां आपस में बात कर रही हैं। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नाथ। कहते हैं कि विप्र मुनि विश्वामित्र जी का काम करने के लिए, उनका कार्य सिद्ध करने के लिए दोनों आए हुए हैं, सिद्धाश्रम में आए थे। मगर मार्ग में उन्होंने ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार भी किया। अब अहिल्या को मिथिला में सब जानते हैं, हमने पहले ही बता दिया है, क्योंकि अहिल्या के पुत्र शतानंद जी वहां पे राज पुरोहित हैं। आए देखन चाप मत, वो लोग ही धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही सभी स्त्रियां हर्षित हो गई। देख राम छवि कहू एक कहाही, जोग जानकी यह बरुआही। तो एक राम की सुंदरता को देख करके कहती है कि जानकी के लिए अगर कोई योग्य वर कहा जाए तो बस यही है। जो सखी इन्हीं देखी नर नाहू, पन परिहरि हठ करही विबाहू। अगर राजा इनको देख ले तो अपना प्राण अभी छोड़ देंगे और जबरन इनसे सीता का विवाह कर देंगे। कहू कह ए भूपति पहचाने, मुझ समेत सादर सम्माने। तो दूसरी कहती है देख क्या लेंगे, पहचान क्या लेंगे। अरे वो तो इनको देख भी चुके हैं, इनसे मिल भी चुके हैं और पहचान भी चुके हैं, यानी उनका परिचय ठीक बढ़िया से हो चुका है इनका। और वो मुनि के समेत सम्मान सहित उनको अपने यहाँ ठहराने भी ले गए हैं। सखी परंतु पनुराऊ न तजई, लेकिन सखी अगर छोड़ना होता, जैसे तुमने बात कही कि इनको देख लेंगे तो प्रण त्याग देंगे, तो प्रण तो नहीं त्यागेंगे, वरना अब तक त्याग चुके होते। विधि बस हठ अविवेक ही भजई। लगता है प्राण तो छोड़ना होता तो अब तक ऐलान हो गया होता कि भाई सीता का स्वयंवर स्थगित किया जाता है, और ये जो विश्वामित्र के साथ राजकुमार पधारे हैं इनके साथ इनका विवाह किया जाता है, स्वयंवर का आप खत्म, सब लोग वापस जाओ। तो ऐसी तो कोई ऐलान हुआ नहीं है, ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जिद पर अड़े हुए हैं राजा जनक। और अगर ऐसा नहीं हो पाया कि राम इनसे सीता का विवाह नहीं हुआ, तो वो फिर अपना अविवेक ही संभाले रहेंगे कि बुद्धि आ जाती तो ये प्रण छोड़ देते। अब ये तो विवाह जो है हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी उन्होंने उसमें कंडीशन लगा रखी है। को कह जो बल आहाई विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। अब देखिए ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है। तो जो ये सखियां है ना, ये मनुष्य के अंदर के विचार हैं, जो पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी में ऊपर नीचे उतराते रहते हैं। दूसरी कहती है अगर विधाता सबका भला करने वाले हैं, और जैसा कि हमने सुना है कि वो सदा उचित फल ही देते हैं। हम लोग अक्सर एक दूसरे को समझाया करते हैं कि भाई जीवन में अच्छा होए तो, मन का होए तो अच्छा, और मन का ना होए तो और अच्छा, क्योंकि वो शायद विधाता की मर्जी है। तो विधाता की मर्जी को हम ये कैसे कह दें कि वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए कहती है कि ऐसा अगर हमने सुना है कि वो उचित फल ही देने वाला है, तो जानकी ही मिली ही बरुएहू, तो जानकी को यही वर मिलेगा, ना ही न आली यहाँ संदेह। हे सखी, इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं है, इस बात में मुझे जरा भी संदेह नहीं। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृतकृत्य होई सब लोगु। अगर विधाता की कृपा से ऐसा संजोग बन गया, जैसे मुझे लग रहा है, जैसा मेरा मन बोल रहा है कि राम सीता से इनका ही विवाह हो गया, तो समझ लेना कि हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। क्यों? सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु ए आवही एहि नाते। इनको एक बार देख लेने भर से इतनी हृदय में
आतुरता पैदा हो गई है कि अगर ऐसा हो जाएगा तब तो शायद हम इनको कभी दोबारा देख भी पाएंगे, क्योंकि उस नाते से ये कभी आया तो करेंगे यहाँ पर, वरना तो बस आज दर्शन कर लो और इसके बाद आज ऐसे जितने प्यासे नैन रह जाएंगे इनके जाने के बाद वैसे ही बने रहेंगे। एक उम्मीद हो जाए अगर, तो व्यक्ति को कितनी बड़ी संभावना हो जाए कि ऐसा हो सकता है, तो उसे कितना सरल हो जाता है जीवन में किसी भी चीज की प्रतीक्षा करने में। ना ही तो हम कहूँ सुनहु सखी इन कर दर्शन दूरी, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो हमें तो नहीं लगता कि दोबारा हमको कभी इनका दर्शन भी करने को मिलेगा। ना ही तो हम कह सुनहु सखी इन कर दर्शन दूरी, इनका दर्शन हमसे दूर ही रहेगा, दुर्लभ ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा संजोग बन जाता है तो हमारे कितने ही जन्मों के पुण्य फल होंगे जो अपना पुण्य फल सब देने को तैयार हैं कि इनसे सीता जी का विवाह। इसको भी कहते हैं पूर्ण काम। एक छोटी छोटी बात में कि किस प्रकार भगवान का दर्शन खाली हो सके, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ इनका दर्शन हो सके तो अपने पिछले जन्मों के सब पुण्य कर्मों को आज ही स्वारथ कर देना चाहती हैं जनकपुरी की ये युवतियां। और हम लोग पुण्य कर्म करते हैं कि पुण्य कर्म कर ले ताकि जीवन में कुछ सुख भोग सके। बोली अपर कहे सखिनी का यही बिहाह अति हित सब ही का। तो जैसे ही एक ने ये कहा कि सब कुछ अपना जन्मों का पुण्य तक वो समर्पण करने को तैयार हैं, तो दूसरी सखी कहती कि तुमने बहुत भली बात कही है, इस विवाह के द्वारा ही सबका हित है। अर्थात जिस आनंद को वो राम लक्ष्मण का दर्शन करके अनुभव कर रही हैं, उस आनंद से अधिक उनको अब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। लेकिन मन तो डरता रहता है ना, कोई लाख कह दे सब अच्छा हो जाएगा, सब भला हो जाएगा, लेकिन जो मन के भीतर आशंका बैठी रहती है वो कहती है कि शंकर जी का चाप तो, लेकिन धनुष जो है वो बहुत ही कठोर है। और इनके जरा अंग देख लो, कैसे कोमल तो इनके अंग हैं। सब असमंजस आही सयानी, यह सुनी अपर कहा ही मृदु। इस प्रकार फिर से सब असमंजस में पड़ गई। तो उसमें से एक सयानी सखी थी, थोड़ी समझदार थी, यह सुनी अपर कहा ही मृदुबानी, वो समझाते हुए कहती है कि सखी इन कह को अस कहा ही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहाही। मैं अब सब अपना ने बताया ना, घर में जिस तरह की बातें बाहर से आके सुन रही हैं उसके आधार पर सब अपना अपना निष्कर्ष निकाल करके अपना अपना जानकारी अपनी अपनी दे रही हैं। तो कहती हैं कि मैंने तो सुना है किसी किसी को ऐसा कहते हुए कि ये देखने में ही छोटे हैं, इनका है बहुत प्रभावशाली, इनके रूप रंग मृदुलता मधुरता कोमलता पे नहीं जाना। परस जा सुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। जिसके चरण की धूल मात्र के स्पर्श से पाप से भरी हुई अहिल्या का उद्धार हो गया। वहां तो उन्होंने न तो वचन कहे, न धनुष बाण उठाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चरण रज को पा लेने से पत्थर की अहिल्या जीवित हो उठी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरी है न भोरे। तो मुझे तो यह विश्वास है कि भला ये बिना धनुष तोड़े रहेंगे। इनके लिए धनुष तोड़, जिनके चरण की धूल में इतना प्रभाव है, उनके भुजाओं में क्या बल होगा, कितनी सामर्थ्य। जय बिरंच रचसी संवारी, तही श्यामल वरु रचो बिचारी। जिस विधाता ने सीता को संवारा है, सीता को बनाया है, उन्होंने ही सीता के लिए ऐसा श्यामल सुंदर वर विचार करके रचा है। अब इस चौपाई को अगर हम पहुंच जाएं कि पार्वती और शिव के विवाह, तो वहां पर मैना कहती हैं कि जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा रूप दिया है, उसने तुम्हारे लिए एक ढंग का वर क्यों नहीं गढ़ दिया, क्या जोड़ा बनाया। तो संसार को समझिए इन प्रसंगों के द्वारा, वो कारण क्या है वो हम फिर कभी बताएंगे।
सासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहानी मृदुबानी। जैसे ही एक ने ये कहा कि जिस विधाता ने सीता को संवार संवार के रचा है, रुचि रुचि के बनाया है, उसी विधाता ने उनके लिए, ऐसा देख के लग रहा है कि ये वर तो सीता के लिए ही विधाता ने रचा है। तो इतना सुनते ही वो फिर से सकारात्मक हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं, उसके वचन सुन करके हर्षित हो जाती हैं और कहती हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तुम जो कह रही हो यही सही हो। हे हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। इतना हृदय में हर्ष आते ही, ऐसी पॉजिटिव सोच आते ही सब फिर से हर्षित हो जाती हैं और फूलों की वर्षा करने लगती हैं अपने झरोखों से। सुमुख सुलोचन वृंद, सुंदर मुख वाली और सुंदर नैनों वाली जो युवतियों के झुंड हैं, वो राम और लक्ष्मण पे पुष्प वर्षा करने लगती हैं। और जहां जहां जिधर जिधर से ये दोनों भाइयों की जोड़ी गुजर रही है, वहां वहां परमानंद की अनुभूति प्रत्येक प्राणी को हो रही है। पूरब दिस गे दो भाई, जह धनु मख हित भूमि बनाई। इस प्रकार विचरण करते हुए, चलो। पुरी का भ्रमण करते हुए दोनों भाई नगर की पूर्व दिशा की ओर जाते हैं, जहां धनुष यज्ञ के लिए सुंदर भूमि का निर्माण किया। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। बहुत ही बड़ा और सुंदर आंगन ढाल के बनाया गया है। अब इसमें आप स्टेडियम, जो आधुनिक स्टेडियम होते हैं, उसकी कल्पना कर लीजिए, तो इस पूरे आर्किटेक्चर को समझने में आप लोगों को आसानी रहेगी। विमल वेदिका रुचिर संवारी, और उसके ऊपर बहुत ही निर्मल वेदी का निर्माण किया गया है, जैसे बिल्कुल यज्ञ के लिए होता है वेदिका का निर्माण, उसी तरह से। चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे ही महिपाला। और उस वेदिका के चारों ओर जो प्रथम चक्र है, उसमें सोने के मंच बने हुए हैं, विशाल विशाल सोने के मंच बने हुए हैं, जिस पर अनेक राजा विराजमान होंगे, बैठेंगे। तही पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। और उसके पीछे से, उसके निकट ही फिर से एक बैठने की व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें अन्य मंडलियां विराजमान होंगी। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। और उसके पीछे थोड़ी ऊंचाई पर फिर बैठने का आसन बनाया गया है, जहां पर नगर के लोग बैठेंगे। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बन। और उसके भी बाहर की ओर भवन बनाए गए हैं, जो श्वेत भी हैं और रंगीन भी हैं। रंगीन और श्वेत दो तरह के भवन बनाए गए हैं, जहां बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। जिनमें बैठ करके नगर के, मिथिला के अलग अलग स्त्री और पुरुष अपनी अपनी प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां पर बैठ करके इस धनुष यज्ञ के पूरे आयोजन का दर्शन करेंगे। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। और नगर के बालक जो राम और लक्ष्मण के बाहर निकलते ही उनके पीछे लग गए थे, कल ही हम लोगों ने परसों ही पढ़ा था, वो बालकों का झुंड शायद और बढ़ता गया है। वो बालक जो है बड़ी मीठी मीठी बोली में भगवान को ये सब रचनाएं दिखा रहे हैं, ये इसलिए बना है, ये इसलिए बना है, ये यहाँ ये बैठेंगे, वहां वो बैठेंगे, जा जा के सब उनको दिखा रहे हैं। सब शिशु एहिमिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तनुपुल कहीं अति हरसु ही देखी देखी दो घात। अब ये बात करने का बहाना ले लेकर के उनके पास जाते हैं और उनके शरीर को छू लेते हैं। सब शिशु एहिमिस प्रेम बस परस मनोहर गात, उनके सुंदर शरीर के अंगों को स्पर्श कर लेते हैं, और उस स्पर्श के दौरान उनका तन पुलकित हो जाता है और हर्ष हृदय में भर जाता है। देख दो भ्रात, इन दोनों भाइयों को देख देख कर। बहुत सुंदर वर्णन है, और इसको थोड़ा सा हम लोग सगुण और निर्गुण के द्वारा भी और समझेंगे, इसलिए दोहा संख्या 224 पर ही हम लोग आज विराम देते हैं, क्योंकि आगे के दोहे तक
नहीं पहुँच पाएँगे। यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।